रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। पिछली तारीख पर चीफ जस्टिस ने स्पीकर को उद्धव गुट के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से रोका था और साथ ही निर्देश दिया गया था कि बेंच गठित करके ही इसका समाधान किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। उनके शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अटका हुआ है। विधायकों की सदस्यता पर फैसला होने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हैं। अगर आज सुनवाई में विधायकों की सदस्यता पर फैसला आता है तो जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड कराई। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने भी बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके अलावा शिवसेना की ही सांसद भावना गवली को चीफ विप की नियुक्ति को भी मान लिया गया है। बता दें कि आज सुनवाई होगी शिंदे और उद्धव गुट के याचिकाओं पे और आज की सुनवाई के फैसले से शायद साफ हो सके कि मंत्रिमंडल विस्तार अब कब होगा, क्योंकि जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने हैं, जब से ये मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम रुका हुआ है। महाराष्ट्र संकट पर आज नई बेंच में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ निरंजन जी जुड़ चुके हैं। जी निरंजन जी, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और शायद आज साफ हो जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, उसकी डेट्स फाइनल हो जाए। मंत्रिमंडल विस्तार तो लटका हुआ है, निश्चित रूप से सही है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मुझे लगता है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसे इस मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप करेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन एक याचिका है जो पूरे मामले को पलट सकती है, वो ये है कि उद्धव गुट के द्वारा करीब 39 जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे को छोड़ के, उनको अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, क्योंकि शिंदे खेमे का किसी पार्टी में भी विलय नहीं हुआ है एक्चुअली जी, और उनको अभी तक मुख्य पार्टी की जब मान्यता नहीं मिली है तो वो कैसे सरकार बना सकते हैं, क्योंकि पार्टी की कमान तो पूरी उद्धव ठाकरे के हाथ में है। इस तरह की जो याचिका है उस पर भी सुनवाई साथ की साथ होनी है। लेकिन उनका तर्क ये होगा कि 10वीं अनुसूची जो है उसके तहत अगर एक राजनीतिक दल का 2/3 पार्ट अगर टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय होता है तो उसे मुख्य पार्टी के रूप में भले मान्यता मिल जाती है, तो अयोग्यता के दायरे में ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि एक पार्टी टूटी और दूसरी पार्टी के दूसरे गुट को मान्यता देकर सरकार बना दी गई है। एक विलय के बिना 2/3 के समर्थन का दावा करने से शिवसेना खेमे की तरफ से शिंदे को अयोग्य बताया जा सकता है, वो एक संभावना है। लेकिन मुझे इस सब के पार जाकर अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में जिस तरह से सत्ता का जो दबाव रहता है, उस दबाव को देखते हुए नहीं माना जा सकता कि इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। क्योंकि एक और मामला है 16 बागी विधायक अयोग्य घोषित करने का, वो शिंदे खेमे की तरफ से किया गया। वो डिप्टी स्पीकर जो थे पहले, उन्होंने एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों को बागी ठहराया था और यही डिप्टी स्पीकर ने इसके फैसले को चुनौती दी थी एकनाथ शिंदे ने। तो महाराष्ट्र की जो सियासत है उसका पूरा का पूरा केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट हो गया है, शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिन विधायकों को शिवसेना ने अयोग्य घोषित करने की मांग की और जिस उद्धव ठाकरे के गुट को एकनाथ शिंदे के लोगों ने अयोग्य घोषित करने की मांग की, अब ये लड़ाई दोनों की सुप्रीम कोर्ट में भले पहुंची हो, लेकिन वास्तविक लड़ाई आने वाले दिनों में ग्राउंड पर लड़ी जाएगी जब यहाँ पर महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। मुंबई के आसपास देखिए 10 बड़ी महानगर पालिका हैं जो मुंबई शहर से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल उन सारी 10 बड़ी महानगर पालिकाओं का बजट किसी भी प्रदेश
2-3 प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। तो इतने बड़े बजट पर अब तक शिवसेना का बड़ा कब्जा रहा है, उस कब्जे की लड़ाई है ये। सुप्रीम कोर्ट में तो शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार बनी रहेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, क्योंकि किसी को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार को खारिज कर देगा या उनके विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगा। उद्धव ठाकरे अब हताशा में है और उनके हताशा में ये जो की गई याचिका है, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट कितनी सुनवाई करेगा उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जब ये याचिका दी गई थी तो छुट्टी चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में उस याचिका पर सुनवाई जारी रखी गई। बस यही है कि शिवसेना की लड़ाई जो है वो अब पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई है और यह लड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही समाप्त होकर आगे बढ़ेगी। जी निरंजन जी, तमाम जानकारी आपकी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता निरंजन जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में।